कुछ टाइम पहले तक चालू अपी वेट करती थी कि मेरी वीडियो पे 1 मिलियन हो जाए तो उसके बाद ही मैं अगली वीडियो डालूं। लेकिन अब पिछले 2-3 महीनों से चालू अपी को संतुष्टि हो गई है कि अब बढ़े ना बढ़े, अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूंगी। चाहे भले एक ही वीडियो को 2-2 3-3 बार भी अपलोड कर डालूंगी, बस मुझे कंटेंट डालना है। जो भी व्यूज़ आए, भागते भूत की लंगोटी बेहतर। मतलब 2021 से ये औरत ये कहने वाली यूट्यूब कभी भी बंद हो सकता है, यूट्यूब का कुछ परमानेंट नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं। और आज ये औरत जो है अभी तक भी लगी पड़ी। अब मैटर नहीं करता है कि मुझे इतने व्यूज आए, इतने व्यूज आए, क्योंकि अभी तो जो भी इसको मिलना है वो तो इसको मिल ही जाएगा, प्रमोशन की बात हो या कोई भी बात। तो इसलिए ऊल जलूल कुछ भी दिखाना होगा और अब ये वेट भी नहीं करती। अब देखो 24-21 घंटे हो गए हैं जब मैं ये पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी हूँ। इससे पहले आप एक पॉडकास्ट सुन चुके होंगे जो कि टोटल पिज्जा के टॉपिक पर। तो क्या चालू अपनी झूठ बोल रही है पिज्जा को लेकर, या सच बोल रही है, या एक्चुअली ये कुछ जानबूझकर छुपा रही है जैसे कि इसकी आदत है लोगों में सवाल पैदा करने? बताइएगा जरूर कमेंट में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिज्जा डब्बा लेकर आई है। पिज्जा डब्बा लेकर आई है अब्बा जब्बा डब्बा के लिए। चलो बैठ जाओ। तो वो बॉक्स लेकर आई है, उसकी डिटेल मैं सारी आपको रिएक्ट पर बता चुकी हूँ, पॉडकास्ट अपलोड कर चुकी हूँ। आई होप आप वो देखकर आए हों, और अगर नहीं देखकर आए हैं तो प्लीज वो वाला भी जरूर से देखिए। उसमें मैंने बड़ी ही डिटेल में बताया है और कुछ सवाल भी आपके लिए छोड़े और कुछ मेरी अपनी जो पीओवी थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो यहाँ पे ये काला गमछा लेकर, काला ढीला सा जेंट्स वियर वाला कुर्ता पहनकर और उसी के नीचे बॉटम भी ब्लैक कलर का पहनकर, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि जेड ब्लैक सिक्योरिटी बनकर चालू अपी आपके लिए अपना डिब्बा भी काले रंग का लेकर, अपना फ्राइड राइस जो खुद ने बनाया है वो लेकर आई। और इनकी कन्वर्सेशन सुनो भाई साहब। पहले उससे पहले एक सीन समझा देती हूँ क्योंकि वो भाई मेरा फर्ज है। और उससे पहले बात कर लेते हैं टाइटल पर, जो कि अक्सर हम करते हैं। पूरी फैमिली के साथ खुशामदीद 2nd एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। ठीक है, खुशामदीद का 2nd एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो गया, 1st एनिवर्सरी खा गई, भूख ज्यादा लगती है भाई इसको। एंड देन रिजा ने बनाया इतना बड़ा केक और एक्साइटमेंट वाली इमोज जिस पर इसको एक पैसे का भरोसा नहीं था, इसलिए इसने उसको उतना वक्त ही नहीं दिया कि उस केक को, जब इतना बड़ा केक बना रही है तो एटलीस्ट उस केक को वहां पर काटा जा सके। चालू अपी को भरोसा नहीं था। खैर भरोसा नहीं था, क्यों नहीं था वो तो हम जब वहां तक पहुंचेंगे तब आपके साथ शेयर करेंगे। तो 21 घंटे हो चुके हैं और गाड़ी जो अटकी पड़ी है वो 5 लाख पर अटकी पड़ी है। हालांकि बहुत ही जल्दी वो 6 लाख होने वाले हैं, क्योंकि 5,96,593 व्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं और 1140 उसमें कमेंट्स भी। तो अब चालू भी वेट नहीं करती है कि 8 लाख हो जाए, 9 लाख हो जाए, या 10 लाख हो जाए, या 11-12 लाख हो जाए। बस अब मुझे कंटेंट डालना है। अब एक से भी दो, मतलब एक कंटेंट डाल के अगर 2 बार डाल दिया और आधे आधे आ गए तो भी पैसे बन गए, और अलग अलग जल्दी जल्दी डाल दिए तो भी पैसे तो बन ही जाने। जैसे भी हो पैसे आने चाहिए, भले हम उस पैसे को किसी अच्छे काम में यूज नहीं करेंगे। जैसे कि इनकी भाभी ने भी चौचलेबाजी करी थी, और ये भी चौचलेबाजी करने के लिए हम उनको मसाज चेयर देंगे, हम इनको फलाना। अरे तुम घर में इतने सारी पब्लिक हो, जाओ जाके उनके हाथ पैर शरीर जो भी कुछ दबाना है दबाओ उनको। जब उनकी बॉडी में इतना पेन रहता है, मसाज चेयर के पैसे किसी अच्छी जगह काम में लगा दो। तुम्हारी भाभी इस सब चीज से सरवाइव कर रही है, और ऐसे ही जितने छोटे छोटे से मासूम बच्चे उन सारी चीजों से सरवाइव कर रहे हैं, और हॉस्पिटल इतनी हेल्प कर रहा है कि उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर ट्रीटमेंट और वो सारी चीजें, या मील प्रोवाइड कर रहा है। तो भैया जो भी तुम पैसा कमा रहे हो नेक काम में लगा, जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या जरूरत है तुम्हें 6 लाख रुपए की मसाज चेयर लेने पर? करेंगे नहीं। एक्चुअली ये 6 लाख की मसाज चेयर भी देने वाली नहीं। आपको लगता है कि ये भाभी जी को 6 लाख रुपए देगी? हाँ, आपको ऐसा रियली लगता है? अरे ये 2 लाख ना दे, 6 लाख की तो बहुत बड़ी बात है। और मैं अब आपको बताती हूँ इनके घर की परवरिश और इनके घर का एनवायरमेंट, क्योंकि ये बच्चे जो बाहर से आए हैं ना, तो इनके घर की परवरिश और इनके घर का एनवायरमेंट वही है जो एक्चुअली जनाब मैडम के घर का मिला है इन बच्चों को। अब इसमें सलाम दुआ, ये इस टॉपिक पर मैं इससे पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जो घर का एनवायरमेंट रहता है ना, बच्चे वैसे ही डेवलप होते हैं, वैसे ही आदत बना लेते हैं। अगर आप सबको याद होगा, आप मुझे लंबे टाइम से सुन रहे हो, तो मैंने आपको बात बताई, मेरे ब्रदर इन लॉ जो उनकी जो बिटिया है, हालांकि सारे ही बच्चे हमारे घर के सारे बच्चे, चाहे मेरे ब्रदर इन लॉ के बच्चे हों, ससुराल के बच्चे हैं, या फिर मेरे मायके के बच्चे हैं, सबको आदत है घर में कोई भी आएंगे, उनके दादू घर से बाहर जाते हैं वो घर पे आते हैं, या उनके पापा जॉब पे जाते हैं, उनके
उनके पापा घर में आते या उनकी मम्मी कहीं से बाहर से आई है, अब सबकी आदत है सलाम करने की। लेकिन मेरी जो देवर की बेटी है ना, वो उसकी यही आदत है कि वो ना अपना सामान कुछ मंगवाई कि पापा आज आते हुए ना मेरे लिए ये ले आना, और फिर उसको ना कुछ याद आया, फिर 5 मिनट बाद फिर से फ़ोन करेगी तो, और ऐसे ही सलाम नहीं करती, वो बड़ा लंबा वाला सलाम कर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ऐसे करके मतलब पूरा सलाम करेगी। और हर बार मतलब 5 मिनट में अगर उसको उसको कुछ याद आ गया, अरे ये तो मैं पापा को बताने भूल गई, या मुझे इसके साथ-साथ कुछ खाने के लिए भी मंगाना है, तो वो ऐसे ही करती और बड़ी ही प्यारी सी उसकी आवाज़ है। तो ये घर के एनवायरनमेंट से फ़र्क पड़ता है। अब बात इसकी नहीं है कि मेरे घर का एनवायरनमेंट है, मैंने अपने घर में, रिश्तेदारी में या अपने आस-पास भी मैंने वही देखा है जिस जगह से मैं बिलॉन्ग करती हूँ या मैं जहाँ से आती हूँ। अब ये चीज़ें बचपन से ही सिखाई जाती है, मैं क्यों बता रही हूँ? इन बच्चों को आदत ही नहीं है। ये तो चालू अप्पी ने क्या है ना, एक नया शोशा बना लिया है अपने कंटेंट के लिए। अम्मी सलाम करो। अम्मी ने बड़े ही स्टाइल में हिल-हिल के भाई साहब ऐसा सलाम किया कि उसका इतना मज़ाक बना, मीम्स बन गए, मज़ाक बन गया और बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। क्यों? क्योंकि उनको इस तरीके से सलाम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो बहुत ही अपमानजनित लगा। और दूसरी बात, सलाम करने के इतने सारे तरीके होते हैं, इतनी सारी रील्स हैं, इतनी सारी रिवायत है, अगर आप पढ़ोगे ना, आप गूगल पे या यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो डालकर देखिए कि मैं उनके लिए बता रही हूँ, जो मुस्लिम है वो तो जानते हैं, बट जो नॉन मुस्लिम है, अगर आपको एक्चुअली इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप गूगल पर या यूट्यूब पर ऐसी वीडियो डालकर देखिए कि गलत सलाम करने के मायने बदल जाते हैं। तो अगर आपने गलत सलाम करा, गलत तरीके से सलाम करा, तो उनके मायने बदल जाते हैं और मायनों से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इनकी अम्मी और ये सब प्रॉपर तरीके से सलाम करते ही नहीं है। इनकी अम्मी का तो अजीब ही था भाई। छोटों को, बड़ों को ऐसे नहीं करते हैं। सलाम सबके लिए होता है और सलाम के भी तरीके होते हैं। अगर कोई खाना खा रहा है तो भी सलाम नहीं करता है, और अगर कोई खाना खा रहा है तो सलाम भी नहीं लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर आप जो भी अल्लाह ताला ने नेमत दी है, जो कि आपको रिज़्क दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करो, पहले खाने पर पूरा ध्यान रखो। तो ये इसको याद दिलाना पड़ रहा है, अपनी अम्मी को भी याद दिलाते हैं, अम्मी सलाम करो, अम्मी सलाम करो। अब अम्मी ने तो वो छोड़ दिया, क्योंकि भाई ने उनको स्ट्रिक्टली मना करा है कि इस तरीके से आप सलाम नहीं करोगे, इसलिए लगभग साल भर से उनका सलाम खत्म हो गया है, ये छोटों को बड़ों को वाला। अब ये लड़की आई है बाहर से, कायदे में तो जब इसने देख लिया है कि कैमरा ऑन है तो इसको सलाम करना चाहिए था, और कैमरा ऑन नहीं भी होता, अगर इसकी आदत होती तो ये घुसते ही सबसे पहले सलाम कर, और इनको प्रॉपर तरीके से सलाम करना आता भी नहीं है। जबकि ये बच्चे मौलाना से पढ़े हुए हैं, मौलाना घर में आते थे और हमने देखे भी थे शुरुआत में। कहती है वालेकुम अस्सलाम फ्रेंड्स, ये आ गई है अपने कॉलेज से और इन लोगों ने आज कुछ कुकिंग किया, तो कहती है कि हाँ तो को बताओ, तो कहती है पहले सबको सलाम करो। और जिस तरीके से उसने सलाम करा है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलामु अलैकुम, लेकिन आदत तो उनको यही पड़ रही है। लेकिन चालू अप्पी के कहने से भाई साहब, नहीं नहीं कंटेंट बनाओ, चलो पिज्जा सलाम करो फटाफट से सारी ऑडियंस को। और फिर ऊपर से कहती है हाल चाल भी पूछते हैं, ना ना पूरी ओपनिंग ली वाले से, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, चालू के जहाँ में आपका स्वागत है, हम तो सब आपकी दुआ से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं हमें कमेंट में बताना, बोल वाले। और उसके बाद भाई साहब फिर से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। और ये बोल क्या रही है, आज मेरा कलरी का लेक्चर था, कटलरी का लेक्चर था, ये कलरी का लेक्चर था, ये क्या होता है भाई। इसने कलरी बोला है, बार बार मैंने सुना कलरी ही बोला, भाई ये क्या होता है जो ये बोल रही है कलरी। कलरी तो मार्शल आर्ट होता है भाई साहब। होटल मैनेजमेंट में अगर आप डालकर देखेंगे तो कलरी करके है, जिसमें बहुत कुछ और, लेकिन उसमें कहीं पर भी फ्राइड राइस का जिक्र नहीं इसमें एक्चुअली वेलनेस, स्पा, टूरिज्म, मॉडर्न लग्जरी रिजॉर्ट, इस तरह की चीजें जो है ना वो बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, समझाई जाती है। लेकिन जो ये बोल रही है ना उसका मीनिंग कुछ और ही है भाई। आप लोग गूगल करके पढ़ लेना थोड़ी सी डिटेल में। पहले ये बोल रही थी तो मुझे कटलेरी समझ में आया, क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज नहीं है तो मैंने गूगल का सहारा लिया। तो जब मैं ही नहीं समझ पाई तो बाकी की और ऑडियंस भी नहीं समझ पाएगी, तो एटलीस्ट इसको खुलकर बताना चाहिए था ना डिटेल में कि ये क्या होता है, इसमें क्या करते हैं। कहती है आज हमने पहली बार कुकिंग बनाया, इसमें हमने ये फ्राइड राइस बनाए। सारा फोकस खाने पे ले आई भाई साहब। अरे बहन कुछ तो डिटेल बता, कुछ तो बता कि ये क्या होता है होटल मैनेजमेंट में, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से चल रहे हो, क्या क्या एक्टिविटी होती है। एक फालतू की आर्ट बनाने बैठ गई थी तो उसका इतना बड़ा कंटेंट बना लिया था। ये जब भी कभी भी कुछ भी आर्ट क्राफ्ट का कुछ करती थी ना, उसका इतना बड़ा इशू बना लिया करती थी। ये पिज्जा पढ़ रही है, पिज्जा स्कूल का काम कर रही है, पिज्जा स्कूल के लिए क्राफ्ट बना रही है या प्रोजेक्ट बना रही है। लेकिन जहाँ पे अब ये नई चीज है, लोगों को एक्चुअली इससे जानकारी मिलनी चाहिए,
वहाँ डिटेल में कुछ नहीं बता रही, और बता रही है तो क्या, फ्राइड राइस बनाए हमने, मिर्ची ज़्यादा डालने को बोली, मेरी सहेली लड़ाई झगड़ा कर रही थी। अरे लड़ाई झगड़ा करने जाती है वहाँ पे, यही सीख रही है अपनी बहन से। जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ है तब से हमारा पहला आज कुकिंग का लेक्चर था, तो हम लोगों को आज ना फ्राइड राइस बनवाए मैम ने। और लो कहती है फिर हम डब्बा लेकर ही नहीं गए थे। तो भाई एक बात बताओ, लेक्चर जो है वो प्री प्लान नहीं होता है क्या, पहले से प्लान नहीं होता है और बताया नहीं जाता है कि क्या आप बना रहे हो, आप उसको घर ले जा सकते हो तो आप अपने साथ कैरी कर लेकर आना। इसका मतलब तो ये है कि इसके पास कोई भी लंच बॉक्स था ही नहीं, इसका मतलब ये खाना लेकर जाती ही नहीं, वरना इसके पास अपना लंच बॉक्स होता। कहती है हम लोगों को ऊपर से खरीदना पड़ा। बहुत सारे लोगों का ये मानना है और ये कहना है, इवन मेरे कमेंट में भी लोगों ने बोला है कि ये ठुशाम अदीद का बॉक्स है ब्लैक कलर का। तो देखो ठुशाम अदीद का नहीं है एक्चुअली, अभी क्या है ना, हर रेस्टोरेंट में आपको ये ब्लैक कलर ही मिल रहा है। ये दो कलर के आते हैं, या तो व्हाइट कलर के आते हैं या तो ब्लैक कलर के आते हैं, लेकिन जो ब्लैक कलर के हैं ना उसकी क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मैं भी इस तरह के बॉक्सेस ना मंगा कर रखती हूँ, क्योंकि भाई मेरा बहुत लेना देना होता रहता है, मैं बनाती रहती हूँ कुछ ना कुछ नया नया अच्छा अच्छा सा। तो मेरा जो है ससुराल बिल्कुल पास में ही है, तो मैं वहां पर बच्चों के साथ भेज देती हूँ, उनके चाचा चाची दादी इन सबके लिए बच्चे हैं वहां पर। और कभी कभी मैं पोर्टर बुक कर देती हूँ, तो मेरी मतलब मायके मतलब भाभी के पास बच्चे भतीजा और उनके पास भेज देती हूँ। और कभी कभी मेरी भाभी सेम यही काम करती हैं, कुछ भी बनाएगा तो वो मुझे फोन करेंगी और फिर कहेंगी कि बाजी मैंने ये बनाया है, आप पोर्टर बुक कर। तो इस तरीके के बॉक्सेस जो ना वो लाकर रख लेते हैं, जो कि बड़े आसानी से आपको शॉप पर मिल जाते हैं। तो ये ज्यादातर यही चीज में आते हैं, यानी कि आपका ट्रांसपेरेंट कलर के इनके ढक्कन होते हैं, इनकी कैप होती है, और ब्लैक कलर के बॉक्स होते हैं। और ये स्क्वायर में भी आते हैं, रेक्टेंगल में भी आते हैं, क्वार्टर, फुल प्लेट, हाफ प्लेट, मतलब आप उसके हिसाब से ये आप मांग सकते हैं। तो ये लाकर रख लेते हैं। तो वैसे तो है नहीं, बाकी इनके यहाँ के हैं तो उन्होंने शायद प्रिंट करा रखे हैं या ऐसे ही और सील लग कर आते हैं, तो हो सकता है इसने निकाल लिया। तो कहा नहीं जा सकता है कि एक्चुअली ये वहीं से लेकर आई, इनके रेस्टोरेंट से, या कहीं और से खरीद के लेकर आई है, या जहां पर इसने बनाया है वहां से लेकर आई। पर मुझे ये एक्चुअली रियल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा है? एक तो ये जिस तरीके से बताती है ना, अपने बारे में कुछ नहीं बताना नहीं है, कुछ अपडेट नहीं देना। और फ्राइड राइस बनाए हैं, वो गर्म है, अभी भी स्टीम से पूरा ढक्कन जो है वो सारा स्टीम से कवर्ड है, स्पून साथ में लेकर आई है, इट मीन्स ये माइक्रोवेव में गर्म कर लेकर आई है। तो यही सारा सीन पूरा पहले क्यों नहीं बताया? चालू पे तो हर एक छोटी बड़ी सब चीज बताती, और ऊपर से जो ये भाई सब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ओ माय गॉड। कहती अच्छा, कहती ये भी उनको खरीद के देना, मतलब उनको ये कह देना चाह रही है कि रेस्टोरेंट वालों को या इंस्टीट्यूट वालों को ये भी खरीद कर देना चाहिए था तुम लोगों को। अच्छा लूट लो। दोनों बहनें मिल, डब्बा नहीं था हमारे पास तो लेकर क्यों नहीं गई थी पास, तो हम लोगों को खरीदना पड़ा। ओ माय गॉड, कितना खरीदना पड़ा? 10 रुपए का बॉक्स आता है ये जो साइज है ना, ये 10 रुपए का बॉक्स है, 10 से 15 के बीच का, इससे ज्यादा का है ही नहीं, 20 का है ही नहीं। मैं लाती हूँ इसलिए मुझे पता है, क्वार्टर आता है, हाफ आता है, फुल आता है, उसी नाम से आते हैं या ml के हिसाब से आते हैं कि 250 ml का या 500 ml का है, या 700 ml का है, या 1000 ml का। ये ऐसे कैसे इस कलर के फ्राइड राइस होते हैं? कहते शेजवान, कहती थोड़ा और शेजवान नहीं होना चाहिए? कहते अब चालू पे जैसे बताया ऐसे बनाया है, सबके अलग अलग तरीके थे चालू पे। कहती वहाँ पे मैम सब गाइड कर रही थी, और चालू पे भाई साहब कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, कहती खा के बताओ। तू ही खा भाई पहले। और फ्रेंड्स इसने ना अपना हाथ भी चला लिया था। हाँ चालू पे देखो, वो चाकू बहुत बड़ा था ना, उससे मेरा हाथ कट गया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी मैम थी ना भाई, पुराने जमाने की थी, वो बैंडेज लगाने की बजाय या बैंडेड लगाने की बजाय उन्होंने हल्दी लगाई ना। हल्दी लगाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बैंडेड लगा देते तो एटलीस्ट उससे पानी जाने का दिक्कत नहीं होती ना, और जख्म खुला हुआ नहीं रहता। अच्छा था, साफ सुथरा सब बनाए, तो ऐसे पूछे जैसे खुद बड़ी साफ सुथरी है। हाँ चालू पे मैडम बहुत तारीफ कर रही थी, बस मेरी फ्रेंड ने थोड़ी मिर्ची करा दी थी। कहती मैंने बोला मुझे मिर्ची नहीं चाहिए, फ्रेंड ने मिर्ची करा दी थी, फ्रेंड को खानी थी, घर में लेकर आना था, तुम्हें सीखना था। बीबी कहना क्या चाहती हो? कहती है वो बोल रही थी कि उसको मिर्ची चाहिए, तो फिर मुझे डालनी पड़ी इसमें मिर्च। फिर तुम्हारी अप्पी कैसे खाएंगी, वो तुम्हारे बहनोई सनी भाई वो कैसे खाएंगे, वो तो मिर्ची खाते ही नहीं है। अब देख लो अगला सवाल, ये इसकी तरफ से आया। ये कॉलेज में आने वाले बच्चे जो वहां पर जाकर अपना सीख रहे हैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स सीख रहे हैं, वहां पे चालू पे पूछे लड़ते तो नहीं हो तुम लोग? वहां लड़ने के लिए जाते हैं? लड़ाई तो होती है चालू अप्पी। ये भाई साहब प्री प्लान है दोनों बहनों का कि चलो ऐसे ऐसे करके बातें करेंगे। को इससे पहले तो तुमने भाई कभी लड़ाई झगड़े के लिए नहीं पूछा, स्कूल में कॉलेज में नहीं पूछा, और सॉरी 11th 12th में नहीं पूछा, उसमें तो फिर भी चलो बच्चे होते, हालांकि ये तो भाई उनसे 4 साल पीछे है।
अपनी एज के बच्चों के साथ हिसाब से 4 साल आगे है उम्र में और 4 साल पीछे है एजुकेशन में। चालों पे लड़ाई तो होती है, जहाँ 2 लोग होते हैं वहाँ तो लड़ाई होती ही है। किसने कहा भाई 2 लोग होते हैं तो लड़ाई होनी जरूरी है ना? होटल मैनेजमेंट के कौन सी किताब में लिखा है भाई साहब ये बात? तो 2 लोग होंगे तो लड़ाई तो होगी ना। वो बोली थी मुझे कैप्सिकम चाहिए, मैं बोलूंगी मुझे नहीं चाहिए। भाई किसके लिए बना रहे थे? जो उसको एक को चाहिए एक को नहीं चाहिए, टीम वर्क कर रहे थे क्या? या मास्टर शेफ का किसी एपिसोड के बारे में बता रही है जहाँ 2 लोग टीम वर्क कर रहे थे? ओ माय गॉड, चालू पे तो कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। लग रही है कि जैसे उसी का एक एपिसोड देखकर इन्होंने दोनों ने मिलकर बैठ के कहानी बताई, जहाँ पे 2 लोग लड़ रहे थे ना, वो उषा ताई और अर्चना लड़ रहे थे दोनों आपस में। पिज्जा तुम अपने हिसाब से नहीं चलाओ, जैसे मैम कहती है वैसे करो। ओफ, कहती है जैसे बनता है ना वैसे बनाओ, ना उसकी सुनो ना अपनी सुनो। ओ ये तो स्पाइसी है। हाँ तो मैंने उसके हिसाब से बनाया था, तो फिर घर काहे ले आई थी? उसी को दे देती, ले बहन तू ही खा ले पेट भर। उसके हिसाब से बनाया था तो उसी को देना था ना। ओ स्पाइसी है, पानी दो, मैं तो हिल भी नहीं सकती, तुम ही लेकर आओ मेरे लिए पानी भी। तो फ्रेंड्स मैं पी लूं अपना एप्पल साइडर विनेगर और वेलकम टू चालू का जहां। ये स्पेलिंग तो सही लिखी है तूने, चालू की जगह तूने मैडम तो नहीं लिख दिया, यहाँ खालिद तो नहीं लिख दिया कि खालिद का जान, मैडम के लेबल को ही गलत लिख दिया भाई साहब। अपने भाई के नाम कर दिया, मैडम के लेबल को एस के कर दिया। हाँ सही बात है यार, अगर खालिद नियाज खालिद इब्राहिम हो सकता है तो शोएब कक्कड़ इब्राहिम का है नहीं हो सकता भाई? कहती जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता होगा मैं पहले बहुत ज्यादा पीती थी। अब देखो इसका एक और झूठ, और इस अपनी बातों में खुद कैसे फंसते हैं इसको कहते हैं। कहती है जो बहुत पहले से मुझे जानते हैं वो पहले से उनको पता है मैं ये बहुत पीती थी अपने वेट लॉस के लिए, लेकिन जब मैं कंसीव करने की प्लानिंग कर रही थी, कह रही है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले छोड़ दिया। तुझे कैसे पता कि तू प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली है, कि कहीं इससे नुकसान ना हो? तुमने तो कहा है कि नेचुरल है, अपने आप ही हो गया, गुड न्यूज मिल। और तुम तो वेट लॉस कर रही थी उस टाइम पर, और जब तुम वेट लॉस कर रही थी तो वेट लॉस में तो ये बहुत हेल्प देता है। क्या चालू अपनी बातों में फंस जाती हो? वो तो तभी पॉसिबल है ना कि जब तुम ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उसके लिए प्रिकॉशनरी तुम पहले ही सारी चीजें बंद कर, ताकि इस वाले जो भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसमें ये चीजें नुकसान ना दे। नेचुरल में तो पता ही नहीं चलता भाई साहब, और आप अचानक से आपको कुछ सिम्टम्स फील होते हैं, फिर आप चेक कराते हो और आपको पता चलता वाह गुड न्यूज है, कि नुकसान ना करे, ऐसा मेरे मन में आता था। अब मैंने ये फिर से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे इससे ना बहुत फायदा होता था। तो अपनी बहन को भी कहो, उसको भी फायदा होगा। तो चलिए मैं फिर से पी लेती हूँ। और इतना गंदा मुंह बनाती है और इतने गंदे साउंड इफेक्ट लगाती है। टेस्ट सबको बुरा लगता है फ्रेंड्स, लेकिन इसके फायदे भी थे। आप लोग एकदम से ऐसे मत स्टार्ट कर देना, पहले आप लोग इसके बारे में पढ़ना और उसके बाद इसको स्टार्ट करना। डॉक्टर से बिल्कुल भी मत पूछना। और ये औरत पहले एसीवी पी रही थी, भाई साहब मुझे बहुत फायदा हो रहा है, इससे मेरी क्रेविंग कम हुई है। अब ये वाला पीने लगी, क्यों? उन्होंने देना बंद कर दिया या उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया? फिर से स्टार्ट करना, मेरे लिए पीसीओडी के लिए, हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए इसको ना ऐसे पानी में डाइल्यूट करके पीते हैं, बस 1 चम्मच डाल के ऐसे गरम गरम अजीब और गरीब साउंड इफेक्ट लगा के पी लो बस। और फ्रेंड्स आपको मेरे इयररिंग्स नहीं दिख रहे होंगे, कल मैंने आर्टिफिशियल पहन लिए थे तो मैंने ये उतार दिए, इसलिए ना मैं बहुत ऐसी लग रही हूँ। बेटी खाला कह रही मैं मुंडी लग रही हूँ, मुंडी। किसको क्या ही फर्क पड़ रहा है कि तूने ओरिजिनल वाले उतार दिए थे, आर्टिफिशियल पहन लिए थे, फिर आर्टिफिशियल अब बाद में उतार देगी और अब वो ओरिजिनल पहन लेगी। किसी को फर्क पड़ता है क्या? नहीं नहीं, हमें तो कंटेंट बनाना, और जो असली चीज दिखानी है पिज्जा का जो कि किस तरह से आ रही है जा रही है, वो मॉर्निंग का शेड्यूल क्या है, वो नहीं दिखाएंगे भाई हम, उससे हमारे राज खुल जाएंगे। ये फालतू की चीजें बता सकते हैं हम लोग। और आज है बहुत ही स्पेशल और खास दिन, चलिए आपको बताते। अम्मी आप तो बहुत ही प्यारी लग रही हो अम्मी, कितनी झूठी मक्कार हो चालू अपी तुम। जब अम्मी से कंटेंट बनाना होता है तो अम्मी को बुला लिया जाता है, अम्मी को बुला के चलो भाई अम्मी आओ 4-6 जो है मिनट का अपना कंटेंट दे के चले जाओ। हम अम्मी आप हमें प्यार नहीं करती, आप सिर्फ भाई को प्यार करती हो, सारा कंटेंट बस उन्हीं को देती हो, सारे दिन वहीं पे पड़ी रहती हो, भाई की बात मानती हो। आज के बाद फिर हमसे सूट मत मांगना, भाई से ही मांगना। अम्मी आ जाती है बेचारी भाग के डर डर के। अम्मी आप तो काले सूट में अच्छी लग रही हो, अब बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है? और तुमने बताई कब थी कि डॉक्टर खाला की तबीयत खराब है भाई? अच्छा वो जो डॉक्टर खाला को शेड करवाया था कि डॉक्टर खाला नहाई नहीं है क्योंकि डॉक्टर खाला की तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने कपड़े भी नहीं बदले 2 दिन से, क्योंकि 2 दिन तक चालू पे ने व्लॉग भी नहीं बनाया था। अच्छा वो वाली तबीयत खराब थी। हाँ ठीक है, आज हमारी तबीयत ठीक है। अम्मी सही में कोई कोई कॉम्बिनेशन ना बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लगते हैं, और माशाल्लाह आप तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। और मैंने जो विंडो खोल रखा है और जो फिल्टर लगा रखा है उसमें तो और भी ज्यादा आप एकदम गोरी लग रही हो, ब्लैक कलर
कलर के सूट में। अम्मी आप हमसे इतनी ज्यादा गोरी कैसे हो? आपने तो हमारी तरह विटामिन सी और ग्लूटाथायन के इंजेक्शन भी नहीं लिए थे क्या? अम्मी व्हाट इज, और आपके पैर भी अच्छे लग रहे हैं। पैर? हाँ ये हमने पहन लिया। अम्मी के देखो चूड़ियां तो फंसती हैं, पायल भी फंस रही हैं भाई। और अब एक और झूठ देखो इनका, ढोंग देखो इन, कह रही है ऐसी रखी थी काली पड़ गई थी, तो हमने कहा पहन लेंगे तो बारिश के पानी में साफ हो जाएंगी। भैया बारिश के पानी में कौन सी साफ हो जाती हैं ये? यस ऐसा होता है कि जब आप ये उतार कर रख देते हो और अच्छी तरीके से कॉटन में लपेट कर या किसी क्लॉथ में लपेट कर नहीं रखते हो, तो जो चांदी की जो भी चीज होती है ना, वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा उनका कलर डल होता चला जाता है और काली काली सी पड़ती चली जाती है। बट यस उनको पहन लेते हैं और रेगुलर कुछ टाइम पहनते हैं, तो जैसे आप नहा रहे हो, पानी में धो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उससे वो धीरे धीरे करके साफ होनी शुरू हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसी होती है, जब मैं अपनी पायल उतार कर रख देती तो वो ऐसी होती है, जो पहनने लगती हूँ तो रेगुलर बहुत अच्छी हो जाती है। ये जो झूठ की बात बता रही हूँ, वो झूठ की बात ये है कि ये अम्मी ने आज नहीं पहनी है। ये जो पिछला व्लॉग था ना इसका, जो उड़ गया था इसका व्लॉग, उस व्लॉग में भी इन्होंने पहनने की थी। यार आपको याद होगा कि जब मैं बता रही थी कि अम्मी तो नीचे बैठकर नमाज पढ़ रही हैं, घुटनों पे, इनके घर में तो कभी भी किसी को भी कुछ भी हो जाता है, 1-1.5 साल से तो बैठ के कुर्सी पे नमाज पढ़ रही, लेकिन आज जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ रही है। तो जब वो नमाज पढ़ रही थी तब मैंने उनके पैर में देखी थी, उन्होंने ये तब भी पहनी हुई थी, और भाई साहब इतनी फिक्स हो रही हैं कि ऊपर ही लटकी पड़ी हैं। और सोच के देखो ऐसे में इनको आलस नहीं आ रहा होगा इनसे, इतनी टाइट आप पहन लोगे तो कितना आलस आता है। पर क्या करे भाई, इनकी पता नहीं उनकी बॉडी की बनावट ही ऐसी है कि हाथ में चूड़ियां फंसती हैं माँ बेटी की और पायल भी फंसती हैं पैर में, और ऊपर से पैर लटका के बैठे रहते हो। तो जिनको इस तरह से घुटने की या ओवरवेट की प्रॉब्लम होती है तो उनके भी पैर भी सूज जाते हैं, तो वो और ज्यादा टाइट हो जाती हैं। येलो कलर का सूट पहने हुए अम्मी नमाज पढ़ रही थी, और चालू अपने ने जब शुरू करा था कि हम भाई के लिए, भाभी के लिए, सॉरी भाभी के बर्थडे के लिए गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, जिसमें 5 अगस्त डेट डाल रखी थी, और अम्मी बैठकर जमीन पर नमाज पढ़ रही थी चालू अप्पी की, जहां पर वो अलमारी है वहां पर कारपेट के ऊपर जानमाज बिछा के, तब अम्मी ने पायल पहन रखी थी। लेकिन आज इसको बताना, तब नहीं ध्यान दिया, तब इसको ध्यान नहीं देना, क्योंकि आज तो अम्मी को ऊपर से नीचे तक तारीफ करनी है। अम्मी बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत गोरी लग रही हो, बहुत सूट अच्छा है, दुपट्टा अच्छा है, और अम्मी आपके पायल भी बहुत अच्छी है। जबकि यही पायल अम्मी ने 5 तारीख को भी पहन रखी। अम्मी बहुत ही अच्छी लग रही है, और आपके सूट तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, एकदम मैच हो गया। और ये जो ना लखनवी सूट है, और ये जो दुपट्टा है ना, ये उस वाले सूट का दुपट्टा है जो सूट भाई कहता था ये सूट अच्छा नहीं है, मैं इसको फाड़ दूंगा, और ये इन्होंने दिल पे पत्थर रखकर अपनी हाउस हेल्प को दे दिया। बट दुपट्टा नहीं दिया था भाई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सूट रेयॉन का है, वो जो मतलब ये लखनवी कुर्ती का सेट है, ये रेयॉन का है, और वो जो दुपट्टा है वो फैंसी, और दोनों के ब्लैक शेड में भी फर्क है। तो जब तुम किसी को दे ही रही थी भाई सूट, तो कम से कम किसी को पूरा सूट दे देते थे, कम से कम कोई पूरा सूट तो पहनता। कैसी नियत खराब है भाई सब इन लोगों की। जबकि इसके बदले में बेटे से सूट ले लिए 10 सूट। कहती है आजकल हीरोइन नहीं फैशन में पहनती हैं, वैसी लग रही हो। तुझे अपनी अम्मी का इतना बड़ा पेट नहीं दिखाई दे रहा है कि वो कितनी हेल्दी होती जा रही है? उनके लिए कुछ कर भाई, डाइटिशियन के पास ले जा, किसी अच्छे डाइटिशियन से उनकी डाइट करवा, जिससे कि कम से कम अपनी हाउस हेल्प से वो बनवा। अपनी माँ के लिए कुछ तो कर। तेरा भाई अगर तेरे पापा के लिए कर रहा था, तू अपनी माँ का जिम्मा ले ले। अब देखो ऐसे में ओवरवेट होना, अनहेल्दी खाना पीना, अपनी हेल्थ पर ध्यान ना देना, दिन पर दिन वजन बढ़ना, ये किसी भी तरीके से बढ़ती हुई उम्र के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। आपके घुटनों में तकलीफ होती है, आपकी बोन कमजोर होती है, आपको शुगर ऑलरेडी है, हाइपरटेंशन है, तो बीपी हाई रहता है, तो देख लो भाई साहब, फिर भी इनकी हेल्थ की कोई परवाह नहीं है ना। अपनी माँ से कंटेंट बनाती रहती है, लेकिन उसकी हेल्थ की कोई परवाह नहीं है। पापा के लिए तो एक पैसा देती नहीं होगी ये, लेकिन अम्मी की भी कदर नहीं करती। लेकिन अम्मी को बड़ी खुशी मिल रही है भाई तारीफ करने में। है ऐसे मत करो, इतनी तारीफ मत करो, हमें शर्म आ रही है। हाँ बेटा तबीयत ठीक नहीं है माशाल्लाह। फ्रेंड्स अम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं, अम्मी को ना बुखार आने वाला था, तो तू रोक देती है टांगड़ा के। वैसे भी तुझे तो टांगड़ाने की आदत है। हाँ अंदर से बुखार जैसा लग रहा है, आया नहीं है, लग रहा है कि आने वाला है रास्ते में। बताओ, ये अपनी माँ से बात कर रही है, जो बता रही है कि मेरी तबीयत खराब है। चाइल्ड वुमन आने से पहले ही रोक लो। हाँ उसको रोक लो। तू बता दे, तुझे किसने रोक लिया कॉलेज जाने से? आज तू घर में कैसे है भाई? सुबह का टाइम है, चालू अपना एप्पल साइडर विनेगर पी रही है, सुबह सुबह अम्मी को बुला लिया है। तो भाई साहब एक बात बता, तू कल कॉलेज क्यों नहीं गई? अच्छा कल फ्राइड राइस बना के इतनी थक गई बेचारी कि अगले दिन गई नहीं है। चालू अपने पैसे नहीं दिए टैक्सी के। कहती है जब आता है तो ऐसी होती है ना हरारत जैसी, ऐसा हो रहा है। कहती वापस भेज दो। तू भेज दे। तुझे शौक है, अपने सास ससुर को वापस भेज सकती है। तो अपनी
अम्मी के बुखार को वापस नहीं भेज सकती चालू अप्पी? इतना तो कर ही सकती है अपनी अम्मी के लिए। चलो फ्रेंड्स, इसको खत्म करते हैं और हम देखो बस वैसी बकवास करते हैं, लेकिन हम अच्छी माँ बिल्कुल भी नहीं है। देखो पीछे कितना बड़ा टीवी पे कार्टून चल रहा है, तो वो हम अपने बच्चे को दिखाते रहते हैं कि भाई लगे तू हिलने में लगा रहे, हमें डिस्टर्ब मत कर। तो ये पीते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो तू ये बता दे, तूने ये शर्ट क्यों पहन रखी है? सवेरे सवेरे कहाँ गई थी? रात से मटक रखी थी। और फिर रेडी होते। तो फ्रेंड्स मैं हो चुकी हूँ रेडी एकदम से। और देखो हमने सुबह एप्पल साइडर विनेगर पीते हुए आपको बताया था, और अब देखो पीछे देखोगे ना तो शाम होती जा रही है, क्योंकि अब शाम हो गई है फ्रेंड। और हमने पहन लिया है ये लखनवी कुर्ता सेट, जो कि जब फनी गए थे ना लखनऊ से, तो हमारे लिए शॉपिंग करके लेकर आए थे। हमने कहा था कि अगर वहां से कुछ नहीं लेकर आए तो फिर तुम देख लेना, अपने दोस्तों को खाना पीना खिला दे, हमारे लिए जरूर लेकर आना। तो वो फनी लेकर आए थे, हमने पहन लिए थे, क्योंकि लखनऊ में बड़े से बड़ा साइज ले लो, 50, 52, 56 तक का साइज ले लो, हमें तो सिर्फ 48 आता है, क्या फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स हमें बनाना था पिज्जा के साथ केक, लेकिन हम क्या करें, हमें देर हो रही है, हमें जाना है, तो हमने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि हमें डाउट है कि वो बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी भाई साहब। तो मैं फिर भी ना एक और ऑर्डर दे देती हूँ। दुनिया भर के हमने टिंट लगा लिए गाल पे, गाल देख लो हमारे कैसे गुलाबी हो रखी है। तो इसलिए मैंने पहले ही ऑर्डर दे दिया, ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए एंड टाइम पर। इसलिए हमने आज हम खुशामदीद में जा रहे हैं। खुशामदीद के हमारे 2 साल पूरे हो गए फ्रेंड्स, लेकिन हाँ हमने पहला मनाया नहीं था, क्योंकि हम तो सुमड़ी में चले गए थे उस टाइम। लोग कहते रहे कहते रहे कहते रहे। तो फ्रेंड्स ये देखो इसने बेस बना लिया है, और ये ऐसे कर रही है, ये वैसे कर रही है, क्रीम से ये रेडी कर लिया है, ये बाद में बना लेगी। और देख लो भाई साहब, ये यहाँ पे खड़े होके ऐसे देख रही है, ओह जैसे कितने भाई साहब बड़े अच्छे से इसको सारी चीजें आती होगी, बड़ी सुगढ़ गृहिणी है, आके बता रही है, समझा रही। और ये इसने गनाश बना रखा है, क्रीम जिसको ये कह रही है ना, ये इसने गनाश बनाया हुआ है, और कितना सारा बनाया हुआ है। अब सोचो भाई साहब, पूरा कांच का बाउल इतना सारा भरा पड़ा है। अभी सोचो ये कितना सारा इन सबके पेट में जाएगा। इतना हैवी और इतना रिच होता है ये। कहती है इस बार ना इनका पूरा मन तो वो जो पूरा ब्राउन होता है, अरे भाई साहब ट्रफल केक बोलते हैं उसको। कहती है ब्राउन का ही उस पर डिजाइन होगा, ब्राउन ही उसका केक होगा, ट्रफल केक बोलते हैं। चालू अपी उसको गनाश लगाते हैं, वो बिप क्रीम नहीं होती, फ्रोस्टिंग नहीं करते उसको। उसको क्या बोलते हैं? क्रीम। मतलब जो भी है उसको क्रीम किसको बोलते हैं? कहते हैं जो भी उसको कहते हैं। मैं आजकल बहुत वर्ड भूल रही हूँ। अभी तो मतलब 1.25 साल का हो गया बच्चा इसका भाई साहब। वो जो हो जाती है ना डिलीवरी होने के बाद, वो इसका अभी तक गया नहीं है, जाएगा भी नहीं, क्योंकि ये वो जब इसकी मर्जी होती है तो वो आ जाता है, जब इसकी मर्जी होती है तो चला जाता है। कहती है इसकी बस अभी क्रीम रेडी है, बेस रेडी नहीं इसने क्रीम पहले बना कर रखा। कहती है सोच रही बनाऊं नहीं बनाऊं, बनाऊं नहीं बनाऊं, तो वो बाद में रेडी हो जाएगा, तो इसलिए हमने ऑर्डर कर लिया। फ्रेंड्स कितना अजीब सा लग रहा है फ्रेंड्स, है ना, बिना ईयरिंग के। तो बेटी खाला बोलती है मुंडा लग रहा है, मुंडा मुंडा लगता है कि खराब, मतलब ऐसे लगता है बिल्कुल सूना सूना सा। लेकिन हम गले में नहीं पहनते हैं, हमारे हैदर की वजह से हम गले में नहीं पहनते, क्योंकि हैदर को प्यार जरूर करते हैं, लेकिन हम अपने उससे पहले अपने सोने की चेन को प्यार करते हैं। तोड़ दी तो कहती है हम केक शॉप के बाहर खड़े हैं, लेकिन हम ना चैट जीपीटी से डिजाइन बनवा रहे हैं, और इतनी कम अकल है ये कि डिजाइन दे रही है और उसमें अपना लोगो नहीं दे रही है। खुशामदीद का जो इनका लोगो है वो तो दिया नहीं, और उसका कह रही है कि तुम हमारे लिए खुशामदीद के नाम से बना। तो भाई वो तो अपने हिसाब से लिख के दे देगा ना कुछ। अभी तू है ही बेवकूफ, तो चैट जीपीटी को बेवकूफ बना रही है। कहती है और 2nd एनिवर्सरी है, अब देखते हैं कि वो अपना कितना दिमाग चलाता है। तूने तो चलाया नहीं, वो तो चला ही लेगा भाई। कहती है मेरे टेस्ट को पहचान पाते हैं कि नहीं पाते। और इस गंवार ने देखो प्रॉम्प्ट कैसा दिया। अगर ये इसको प्रॉम्प्ट देती ना कि चालू इब्राहिम का जो रेस्टोरेंट है उसी का ही लोगो या उसी का ही डिजाइनिंग को कॉपी करके मुझे कुछ इस तरीके का एक केक का डिजाइन बना कर देता, तो भाई साहब वो वैसे दे देता। मैंने ट्राई करा था, एग्जैक्टली चालू भी चिपका दी और चालू की टीम भी चिपका दी, और फनी को बराबर में खड़ा कर दिया था। भाई साहब चालू में उतनी अकल ही नहीं। फ्रेंड्स उसने ये बनाकर दे दिया है बहुत ही मिनिमम सा, जैसे मुझे एकदम पसंद है ना मिनिमल, वैसे डिजाइन ऑफ दुनिया भर का मेकअप थोपने वाली। कहती है ये बना के दिया, फोटो केक नहीं बनाया। फोटो केक तो जब बनाती जब तो उसको देती है प्रॉम्प्ट। दुनिया चैट जीपीटी से पता नहीं क्या क्या करवा रही है, ये खुद के रेस्टोरेंट का लोगो बनवा कर ही एक केक का डिजाइन नहीं बनवा पाई। अरे चालू अब मैं भी कितनी पागल हूँ। हाँ भाई आज तूने सही पहचाना अपने आप को। चलो तालियां बजाइए, कम से कम इसको रियलाइज तो हुआ कि हाँ ये है। लोगो तो मैंने दिया ही नहीं, तो वो कैसे समझेगा ना तेरे दिमाग में घुस के निकाल लेगा कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा। चैट जीपीटी थोड़ी है, पिज्जा है वो तो। और फनी की बोलती बंदे बस मुस्कुराने का ही आज उसको वो दिया है डायलॉग, सिर्फ तेरे को खड़े होकर मुस्कुराना। एकदम मिनिमलिस्टिक डिजाइन बनाकर दिया है एक्चुअली, जैसे मुझे पसंद है। आज कुक आंटी नहीं आई थी फ्रेंड्स, तो बेटी खाला ने कड़ी बना ली थी। कुक आंटी नहीं आई थी तो इसने मौके का फायदा उठवा लिया कि कुक आंटी रोजमर्रा में नॉर्मल चीजें तो बना ही रहती है, कड़ी वगैरह ऐसी चीजें नहीं बनाती। चलो तो आज बेटी खाला को रगड़ लेते हैं, चलो बनवा लेते। अरे अल्लाह की बंदी चावल तो अच्छे वाले ले लेती भाई। तू वी आर देयर हो, तुम तो इतने बड़े बड़े लोग हो और कैसे चावल खाते हो।
तो बेटी खाला ने बनाई है ये लंच में कढ़ी और चावल। तो फ्रेंड अभी शाम का 7 बज रहा है और मैं आ गया हूँ रेस्टोरेंट जाने के लिए। तो मैं हो गया हूँ रेडी और बाकी के घर वाले भी रेडी हो गए और हम जा रहे हैं अपने रेस्टोरेंट के 2 साल सेलिब्रेट करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे रेस्टोरेंट की आज 2nd एनिवर्सरी है। फर्स्ट तो हमने खत्म कर दी थी, वो अभी कभी आई नहीं जिंदगी में। हमने, आपको याद होगा, केक बनाया था, हमने सारे बर्बाद कर दिए थे। वो केक, वो सॉरी, हमने वो सारे के सारे बर्बाद कर दिए, चॉकलेट बनवा के बर्बाद कर दी थी। और हमने केक भी बनवाया था, याद है, पिज्जा से। हमने ये भी कहा था कि हम इसको 15 अगस्त पे बांट देंगे। जब जब हमने प्रॉमिस किया, हमने कभी कुछ दिखाया ही नहीं। हम बच्चों के लिए सामान लेकर आए थे, उनको कहाँ फेंक दिया हमने, वो भी नहीं दिखाया। कभी रेस्टोरेंट में, हम रेस्टोरेंट के नाम से जो चीज लेकर आए हमने कभी दिखाया ही नहीं वो आप, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं, हमारे रेस्टोरेंट में कोई आता ही नहीं है। और रेस्टोरेंट से याद आया, भाई साहब इतने सारे मैसेज आए पड़े हैं मुझे, इतने सारे डीएम्स आए हुए हैं क्योंकि भाई साहब एक सिंघम घूम रहे हैं भाई साहब मुंबई में। सिंघम बहुत सारे रेस्टोरेंट में मारे हैं छाप, इसलिए चालू की और फनी की सिट्टी पिट्टी घूम रखी है भाई साहब। अगला नंबर कब आएगा? होना चाहिए यार, हेल्थ के लिए खिलवाड़ बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बड़े से बड़ा होटल हो, छोटे से छोटा होटल हो, उन सब का भाई साहब जांच होना चाहिए कि लोगों को क्या परोस कर दे रहे हैं, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। ऐसा जमाना चल रहा है कि इतनी इतनी बीमारियां चल रही हैं, ऐसे में लोग बाहर के खाने के इतने शौकीन हो गए कि खाने के चक्कर में भूल ही जाते हैं क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे। खुशामद ईद जा रहा है तो शर्ट पे प्रेस तो करवा लेता, कम से कम तेरी बीवी अपने कपड़ों पर प्रेस कर रही है, तेरे कपड़ों पर प्रेस नहीं कर सकती थी। पिज्जा कहाँ बिजी थी, क्योंकि सारे काम तो पिज्जा करती है। इतनी सुकड़ी हुई शर्ट पहनकर जा रहा है भाई साहब, ये बन रहा है ओनर। ओनर कम और मैनेजर ज्यादा लग रहा है। कहता है तो हम तो मना ही रहे हैं और साथ में हमारा स्टाफ भी मना रहा है। अब भाई एक बात बताओ, ये जो जैसे बर्थ डेट हो गई है ना, या एनिवर्सरी डेट हो गई, अभी एनिवर्सरी चाहे रेस्टोरेंट की हो या किसी की शादी की हो या किसी के घर की हो या किसी की भी जैसे एनिवर्सरी आप मना रहे हो, तो क्या ये डेट आगे पीछे हो जाती है? पहले से पता नहीं होता? OMG, 4 मिनट 54 सेकंड पे आप देखो, जहां पे फनी खड़ा होके बात कर रहा है और उसने विंडो को हटाया हुआ है, और विंडो में जहां पर कुरान शरीफ रखे हुए हैं और पढ़ने की किताबें रखी हुई हैं, ठीक उसके नीचे शीशे में चालू अपी खड़ी हुई है। और चालू अपी खड़ी हुई है बिना दुपट्टे के, क्योंकि उसने व्हाइट कलर का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और व्हाइट कलर का बॉटम पहना हुआ था और बीच में उसने वो लखनवी कुर्ती पहनी हुई थी। और इसके बाल हो रहे हैं आंटी हो जैसे, जैसे मेहंदी लगा लेते ना वैसे कलर के बाल। तो भाई साहब इसकी बालों की लेंथ भी बहुत छोटी है और वो पीछे से घूम रही है और वो दिखाई दे रहा है, घूम रही है मतलब टर्न हुई है वो। और भाई साहब बिना दुपट्टे के खड़ी हुई है, भाई साहब शीशे में दिख गई है। जिसको भी देखना है तो 4 मिनट और 52 सेकंड से देखना। और पता है जब फनी व्लॉगिंग कर रहा है तो वो ऐसे पहले खड़ी हुई थी पीट करके और फिर उसने टर्न किया। मुझे लगा था पहले को तो शायद ये पिज्जा खड़ी हुई, लेकिन जब टर्न हुई, पहले मैंने देखा उसके ब्राउन बाल है, फिर मैंने देखा जब वो टर्न हुई तो ओ माय गॉड ये तो चालू है, क्योंकि दुपट्टा तो सिर्फ किसके लिए लिया जाता है? ब्लॉगिंग के लिए। तो उनके लिए हमने ले लिया है छोटा सा गिफ्ट, हमने इस एनवलप में डाल दिया है और चालू ये सब कुछ देख रही है सामने से और उसने कहा है कि तुम ब्लॉगिंग करो, मैंने दुपट्टा नहीं ले रखा है। तो आपको लगता है कि ये जो इसने एनवलप है उसमें कितने पैसे डाल रखे होंगे? क्या ये उनकी सैलरी है, सैलरी प्लस बोनस ऐड कर दे दिया है, या सिर्फ सैलरी से अलग बोनस है जो कि सिर्फ ये 2 साल पूरे होने की सेलिब्रेशन में वो दे रहे हैं? इनको इंशाल्लाह हम सबके सामने डिस्ट्रीब्यूट करें। और ये बाल जो मतलब ये जो ऐसे दुपट्टा हटाने के बाद ये सामने से पता है क्या कर रही है? ये मेकअप कर रही है, इसीलिए ये शीशे की तरफ को मुंह करके खड़ी हुई थी। जब फनी ये व्लॉगिंग कर रहा था तो उसने टर्न ली। फनी ये देखो चालू तैयार हो रही है, कितना टाइम लगेगा? तुम्हें इसकी शक्ल पे 12 बजे हुए नजर नहीं आ रही? भाई साहब मुझे तो 12 बजे हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो कुछ तो सॉलिड लौचा हुआ है। इसकी आवाज को भी चोट लगी हुई है, बहुत लो पिच है। 10 मिनट में बस चालू भी अभी रेडी होने वाली है। कितना टाइम लगेगा? अभी तो मैंने 10 मिनट लगेंगे अभी रेडी होने। तो चालू अभी रेडी हो रही है, अभी बाहर अभी केक वेक भी बन रहा है, तो सब बस वहां चलकर आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह सब रेडी हो जाएंगे तो वहां पे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हमने ये स्टीम आयरन ले लिया है, लेकिन हमें इतनी अकल नहीं है कि इसका स्टैंड भी आता है कि उसको स्टैंड पर रखकर हम इसको स्टीम आयरन कर सकें। अकल ही नहीं है हमें धेले भर की भी। और फ्रेंड्स पता है दुपट्टा हमें इतना भारी लगता है, इतना भारी लगता है कि हम उसे घर में ओढ़ते ही नहीं। हम दब जाएंगे दुपट्टे के बोझ में। इसलिए हम घर में ऐसे ही घूम रहे थे। पता नहीं क्या हमने इतने सारे शीशे बनवा लिए घर में कि शबनम की नजर हर जगह चली जाती है, इसीलिए हम शीशे में दिख गए। अब बताओ मैं कहाँ कहाँ तक ब्लर करूं? मैं अब टीवी पे देख लेती थी वो मुझे रिफ्लेक्शन में, तो मैंने टीवी ब्लर कर दिया। लेकिन व्हाट इज शबनम, ये नहीं करना चाहिए। अब तुमने हमें फिर से पकड़ लिया बिना दुपट्टे के। तो भाई साहब पहले नहीं मिला तो बाद में मिल गया। शबनम व्हाट इज, अब ये इतनी बार क्रॉस चेक करके व्लॉग अपलोड
अपलोड किया करेगी। बेचारा एडिट करते करते वो थक जाएगा, उसके बाद भी ये पहले कई बार चेक करेगी अपलोड करने से पहले कि कहीं से फिर शबनम देख लेगी बिना दुपट्टे, क्योंकि अपनी आदत तो सुधारेगी नहीं है। भाई हमें आदत पड़ रही है, हम चाहे कैमरा उठे नहीं उठे, घर में कोई हो नहीं हो, रखना है तो रखना है सर, और अगर नहीं रखना है तो बाहर जाकर भी नहीं रखना। शादी ब्याह में कहीं हेयर स्टाइल बनवाया है या कुछ किया, वैसे तो ज्यादातर अब तो मैं रखती ही हूँ, और शादियां कुछ रोज रोज तो होती नहीं है, लेकिन हाँ अब आ जाएंगे कुछ लोग कहने के लिए, और ये तो तुम क्यों नहीं रखती हो। भाई मैंने कोई हिजाबी होने का दावा थोड़ी ना करा, ना ही मैंने हिजाब लेकर कोई कंटेंट बनाया। मेरी अपनी खुद की चॉइस होती है, मेरा मन हुआ तो मैंने रखना शुरू कर दिया। कंटेंट के लिए नहीं है, अपने लिए है, अपनी खुशी के लिए। तो ये मैंने ले लिया था ऐसे कपड़ों के लिए। स्टीम आयरन ना बहुत ही अच्छा होता है, ये बिना उसके गद्दे पे बिछा के, नीचे जमीन पर ये गद्दा है, मतलब अब सोचो गद्दे पे प्रेस होती होगी, जो प्लेन सरफेस होता है, हार्ड सरफेस होता है, उस पे हल्की सी शीट होती है, ऐसे ही तो वो आयरन वाली जो टेबल होती है वो ऐसी ही तो होती है। या फिर आप जमीन पर कुछ बेडशीट अच्छे से बिछा के, मोटा सा कुछ बिछा के तब उस पे करो। इवन ढंग से अगर गद्दा आपका ज्यादा डल्लव वाला है ना, तो बेड के गद्दे पे भी प्रेस नहीं हो पाती है सही। आई बड़ी चालू अपने में धेले भर की अकल नहीं है। और ये वही वाला सूट है भाभी जी वाला। एक्चुअली मैं बताऊं तो ये वाला सूट मुझे थोड़ा पसंद है इसके कलर की वजह से, क्योंकि ये जो कलर है ना पीच कलर, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट कलर है। और नहीं, ये प्रिंट भी अच्छा लग रहा है, मतलब ये ओवरऑल सूट चालू के ऊपर अच्छा लग रहा था। भाभी जी का है इसलिए भी अच्छा लग रहा था, और भाभी जी का नहीं भी है, लेकिन ओवरऑल चालू के ऊपर ये कलर खिल रहा था। लेकिन चालू अपी व्हाट इज, झूठ मत बोला करो। कहती है ना कि एक ना, पता है ये क्या ना, बहुत बड़े बड़े ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान मत बांटो, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं होती है। तुमने कहा कि हमने हिजाब ले लिया और लड़कियों को शेड करा, अब तुम अगर बगैर दुपट्टे के पकड़ी जाती हो तो तुम ज्ञान बांटने की वजह से पकड़ी जाती हो। किसी को फर्क नहीं पड़ता, कितने सारे मुस्लिम ब्लॉगर नहीं लेते वो सर पर दुपट्टा। खुद तुम्हारी अम्मी कई बार बिना दुपट्टे की होगी तो उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं लिया है। वो हेड कवर करती हैं, बहुत अच्छी बात, खाला हेड कवर करती हैं, बहुत अच्छी बात है, मैडम है कभी कभी हेड कवर करती हैं, कभी कभी नहीं करती। लेकिन तुमने प्रॉपर हिजाब लिया है, और जो एक बार हिजाब ले लेता है उसका मतलब हेयर लाइन भी नहीं दिखना चाहिए, और तुम तो पूरा चौंडा दिखा देती। एक ये इनके यहाँ पे शब्द बोला जाता कि तुमने ईयरिंग नहीं पहनने की, तुमने गले में कुछ नहीं पहन रखा, तुम मुंडा हो रही हो। मुंडा मुंडा मतलब लड़का, पंजाबियों में बोलते हैं मुंडी मतलब लड़की, वैसे हमारे यहाँ मुंडी बोलते हैं अगर औरत है तो, मतलब अगर औरत ने कुछ नहीं पहन रखा है तो, कान नाक गले में सब चीज। और ऐसे ही अगर बाल खुले और उजड़े उजड़े से हो, फ्रीजी बाल हो, तो उनको चौंडा बोलते हैं अब क्यों बोलते हैं ये नहीं पता। अरे बीबी तूने तो ये जो स्टीम आयरन है ना, इसको भी लजा दिया गद्दे पे बिछाकर। देख लो भाई इस स्टीम आयरन को किस तरीके से प्रमोट कर रही है कि गद्दे पे बिछा बिछा के इससे करो। भाई ये अच्छी अच्छी चीज को कैसे लजा देते हैं ना, ये इन लोग से सीखो। अजीब अजीब की खचर पचर की आवाज आ रही है। और इसका स्टैंड नहीं है तो हैंगर पे टांग के, भाई तूने प्रेस लिया था, इस पे हैंगर नहीं आया, सॉरी इसका स्टैंड नहीं आया था जिस पर टांग लेते हैं, उस पे हैंगर भी हो, और तब तुम उसमें अपनी ड्रेस को रख कर तब कर सकते हो। अच्छा तो ये यहाँ दरवाजे पर हैंगर को लटका के, उस ड्रेस को लटका कर उस पर प्रेस कर रही है। अच्छा इसका एक तो ये पीच कलर था, और एक कलर था इसका गाजरी सा कलर, एक था स्काई ब्लू कलर, और बाकी का तीसरा चौथा कौन सा कलर था वो मुझे नहीं पता। बट यस इसका जो गाजरी कलर था वो भी अपनी जगह अच्छा था, और ये जो पीच कलर है ये भी अपनी जगह अच्छा लग रहा है। बट ये बस ये जो येलो येलो सा जो ना, ये थोड़े से डल कलर लग रहे हैं, पर ओवरऑल इसके ऊपर ये खिल रहा था जब ये रेडी हुई थी, तैयार हुई थी। अगर ये प्रेस कर रही है ना, तो इसने ये दिखाया है लेबल DKI लिखा हुआ है, और 4XL का साइज है, 4XL का जो साइज। और आपको पता है कि क्या प्राइस है इसका, जो भाभी जी ने इसको सूट दिया है 4750 रुपए। चलो इससे भाई हो सकता है GST ना ली हो। तो ये जो ड्रेस है ना जिसको ये पहनने वाली है, ये 4750 रुपए की है, जो कि मैडम की वेबसाइट पर यही प्राइस। और इसमें 4XL गायब है, L गायब है, M गायब है, क्योंकि L और M तो मैडम ही पहन लेती हैं। कभी कभी उनको L आ जाता है, कभी कभी उनको M आ जाता है, और XL और XXL और XXL बचा है, और 4XL उठा के दे दिया है अपनी ननद उतना ही बनाती है बस। अब पता नहीं कहाँ पे इसको ठूस के रख रखा है, क्योंकि ये नया तो दिया हुआ है नहीं भाभी जी। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ये पुराना ही होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद इससे पहले भी मैंने इसको देखा है ये पहनते हुए, क्योंकि भाभी जी का वो जो फालसे कलर का जो अनारकली थी ना, उसको तो भाई साहब इसने बहुत बार रिपीट करा। और एक वो पीला वाला सूट ननद भाभी ने भाई साहब इतना रिपीट करा है पूछो मत। कहती है फ्रेंड्स हम रेडी हो गए, हमने ज्यादा कुछ नहीं लगाया। बहन तूने कितना कुछ लगाया ना, वो तेरी आंखों के आसपास नजर आ रहा है। चल झूठी,
भाई पीले रंग का भर लिया है इसने, क्योंकि इसको कभी भी अपने कलर का फाउंडेशन या कलर करेक्टर लगाना आया ही नहीं आज तक। उनको इतना भर लेती है, इतना भर लेती है कि आंखों के जो आसपास का जो कलर है ना वो डिफरेंट हो जाता है। कहती मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने कुछ ज्यादा करने का ट्राई नहीं किया। ट्राई तो तूने बहुत कुछ करा जब तेरी आंखों के आसपास दिख रहा। भैया इतना ग्रे कर लेती है ना, ग्रे नहीं करती एक्चुअली, क्योंकि इसका कलर फेयर है, तो जब ये लगाती है तो ये येलो कलर कर लेती है उसको। इसका बाकी का गाल वाला एरिया देखोगे तो वो पिंक पिंक है, बट आंखों के आसपास वाला एरिया येलो कलर का कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये सही से जो कलर है वो कलर स्किन टोन सही से पकड़ा नहीं है इसने, जो कि इसकी अंडर आई के लिए चाहिए। कलर करेक्टर बोल दो, कंसीलर बोल दो, बाकी ये फर्स्ट पार्ट है, आप इंजॉय करो। और जो मैंने बताया है ना, अगर आपको देखना है तो मैं कम्युनिटी पर वो फोटो लगा लूंगी जो जूम कर कर आप देख सकते हो, जो कि ये शीशे में दिखाई दे रही है। कहाँ तक बचेगी चालू अपनी मुझसे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे हंसी आ रही है अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के नए पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।